अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज हम शॉर्ट हैंड के मज़ीद आर्ट कंसोनेंट को पढ़ने लगे हैं, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके ये लेटर्स नाम और इनको कैसे लिखा जाता है, साइन और बाज़ के शॉर्ट फॉर्म को भी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो लेटर एफ़ है। एफ़ यानी एफ़ को, इसका नाम ही एफ़ है, इसको लिखते कैसे हैं? तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि एफ़ को कैसे लिखेंगे। देखें, ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं आप। इसके बाद वी है। वी को अगर हम बोल्ड करके लिखें, अगर इसी एफ़ को बोल्ड करके लिखें, जे बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं आप, तो ये वी होगा। वी का साइन बिल्कुल, एफ़ को अगर बोल्ड करके लिखें तो ये बोल्ड होगा। इसके बाद ये है इथ। इथ को कैसे लिखते हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से कर्व हैं, ये तमाम जितने भी हैं ये कर्व हैं, बिल्कुल इस तरह से ये इसको इथ पढ़ा जाएगा। इसके बाद है दी। अगर इथ को बोल्ड करके लिखें तो ये दी पढ़ा जाएगा। इसके बाद एस है। एस को बिल्कुल दूसरे साइड से लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, बिल्कुल इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइट में हल्का करके लिखेंगे। अगर इसके बाद ज़ी है, इसको ज़ी पढ़ा जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। अगर इसको बोल्ड करके लिखे तो ये ज़ी पढ़ा जाएगा, इसका नेम, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद इश है, ये इसको इश पढ़ा जाएगा, बिल्कुल इसको ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा तिरछा करके, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। ये जी है। जी को बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है बोल्ड करके, देख सकते हैं आप। इनमें से बाज़ के शॉर्ट फॉर्म हैं, इनको हम इस खाने में लिखेंगे। जैसे कि वी है। वी को देखें, वी यही जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो साइन है ये हैव के लिए इस्तेमाल होगा। हैव के लिए, बिल्कुल यही जो साइन है ये हैव के लिए इस्तेमाल होगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर इथ है, ये जो इथ का साइन है ये थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। थिंग के लिए ये जो इथ का साइन है बिल्कुल ये इस्तेमाल होगा, हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से दी, ये जो दी है ये देम के लिए इस्तेमाल होगा, बिल्कुल इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, ये देम के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से ज़ी वास के वास के लिए इस्तेमाल होगा। वास के लिए ये ज़ी इस्तेमाल होगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। इसी तरह से ये जो इश है ये शेल के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शेल के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद सबसे लास्ट आखिरी जो कंसोनेंट है जी, ये यूजुअली के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो चलिए यहाँ हम थोड़ा सा इन अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं दे। दे को कैसे लिखेंगे आप? दी को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंसोनेंट लगाएंगे ए का, तो ये बन जाएगा दे। इसी तरह से फेथ, फेथ को हम कैसे लिखेंगे? एफ़ कंसोनेंट को लिखेंगे, इसके बाद इथ लिखेंगे, एफ़ और इथ, उसके बाद वॉवल लगाएंगे। इसके बाद शेप को कैसे लिखेंगे? इश को लिखेंगे, उसके बाद पी, उसके बाद वॉवल लगाएंगे। इसी तरह से शेड के लिए इश लगाएंगे, उसके बाद डी और वॉवल लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से फेट, एफ़ के लिए एफ़ लिखेंगे, उसके बाद डी, उसके बाद ई कॉन्सोनेंट, ई वॉवल लिखेंगे, तो ये फट बन जाएगा, फेट बन जाएगा। इसी तरह से डेथ, डेथ के लिए क्या लिखेंगे? पहले डी लिखेंगे, उसके बाद इथ को लिखेंगे और वॉवल लगाएंगे, तो ये इस तरह से डेथ बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे को कैसे लिखेंगे?
यहाँ पर पहले वावल को लिखेंगे क्योंकि वावल की आवाज़ पहले आ रही है। उसके बाद एस को लिखेंगे, उसके बाद लॉन्ग कॉन्सोनेंट ए। इसी तरह से ये ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से सी को कैसे लिखेंगे, एस लगाएंगे और लॉन्ग ए वावल लगाएंगे तो ये से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।